This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called arithmetic progression. NCERT की 5.3 का 18, 19 और 20, 18, 19 और 20 ये तीन सवाल रहते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 में आएंगे। थोड़ा समझने में दिक्कत देता है, इसलिए थोड़ा ध्यान देके चलना। उसमें वो बोलता है कि स्पाइरल, स्पाइरल का पहले मतलब समझना। स्पाइरल होता है ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स with centers alternatively at A and B, starting with center at A of radii 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter, as shown in figure 5.4। एक ऐसी सी फिगर बनी हुई है स्पाइरल की, मैं और अच्छी फिगर आप लोगों को बना दूंगा। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जी क्या लिख रहे हो, कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स, 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। और ये दे रखा है टेक पाई इज इक्वल टू 22/7, और क्योंकि 22/7 बोला है तो पाई की वैल्यू 22/7 लेना भी और पुट भी करना। स्पाइरल एक बार मैं दोबारा बड़ा सा बना देता हूं। स्पाइरल कुछ इस प्रकार से है मेरे प्यारे बच्चों, एक ऐसा सेमी सर्कल, फिर दूसरा इससे बड़ा सेमी सर्कल, फिर तीसरा इससे बड़ा सेमी सर्कल, ये टेक्नोलॉजी का फायदा होता है। चौथा इससे बड़ा सेमी सर्कल, पांचवा इससे बड़ा सेमी सर्कल, ऐसे कर करके 13 सेमी सर्कल हैं। जो पहला सेमी सर्कल आप देख रहे हो उसका रेडियस है 0.5, तो इसकी लेंथ क्या होगी? बच्चा बोलेगा सर सर्कल होता तो सेमी इसकी टोटल लेंथ होती है 2πr, ये सिर्फ खुला ऐसे वाला सेमी सर्कल है तो ये वाली लेंथ होगी πr। तो जो अंदर वाला पिद्दा सा है इसकी लेंथ होगी पाई इंटू 0.5 प्लस, अब जो आगे वाला आ रहा है ये अगले वाले का रेडियस उन्होंने दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो उसकी लेंथ होगी पाई इंटू 1 प्लस अगला जो दे रखा है वो दे रखा है पाई इंटू 1.5, ऐसे कर करके अप टू 13 सेमी सर्कल्स गिवन है। कितने गिवन है? 13 सेमी सर्कल्स। पहले यहां तक देख लो, समझ लो, फिर आगे बढ़ना। और हमें इनकी टोटल लेंथ निकालनी है, पूरी जो जलेबी है एंड तक। तो सर सबसे पहले तो पाई कॉमन लो, फिर अंदर इसकी शक्ल देखो 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 डॉट 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 अप टू 13 टर्म्स। हाउ डू यू सी दिस? तो बच्चा बोलेगा पाई को तो अभी बाहर ही रहने दो, पाई भाई को बोलो पाई भाई तू बाहर रुक। यहां पर जब मैं देख रहा हूं तो मुझे फर्स्ट टर्म दिख रही है 0.5 और कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करूं 1 माइनस 0.5 दैट इज 0.5। कॉमन डिफरेंस भी 0.5 है, फर्स्ट टर्म भी 0.5 है और नंबर ऑफ टर्म्स है 13। तो हमें निकालना है S13। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, तो S13 होगा 13/2 2 इंटू, थोड़ा सा टेढ़ा कर रहा हूं आई एम सॉरी, 2 इंटू, ये वाले भाई साहब को बाय बाय कर देते हैं ध्यान से, 2 इंटू 0.5 प्लस 13 माइनस 1 इंटू 0.5, क्योंकि ए भी 0.5 है और कॉमन डिफरेंस भी
0.5 है तो सम ऑफ 13 टर्म्स आएगा 13/2, 2 इंटू 0.5 होता है 1 प्लस 12 इंटू 0.5, आराम से चलना, सम ऑफ 13 टर्म्स हो जाएगा 13/2 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 0.5 होता है 6, मामाश्री 6, तो सम ऑफ 13 टर्म्स आ गया 13/2 इंटू 7। चिल करना, ये अंदर वाला सम आया है, मैंने अभी जो निकाला है वो सिर्फ अंदर वाला सम निकाला है जो एपी में है। बाहर उस सब से मल्टीप्लाई होने के लिए कौन इंतजार कर रहा है? पाए। तो अगर ध्यान दो तो टोटल लेंथ जो होगी वो बराबर होगी पाए इंटू सम ऑफ 13 टर्म्स। पाए की वैल्यू 22/7 और सम ऑफ 13 टर्म्स है 13/2 इंटू 7। अगर क्लास 7 है तो 7 से 7 बाय बाय, 2 1 जा 2 11 जा, और 11 इंटू 13, 13 11 जा होता है 143। दिस इज द लेंथ ऑफ द होल स्पाइरल। ये पूरे स्पाइरल की लेंथ हमारे पास आ गई, अगर मैं समझा पाया हूं तो ये पूरे स्पाइरल की लेंथ आ गई। अब जरा ध्यान से देखना, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। 18वां क्वेश्चन ना एग्जाम में आता नहीं है, आमतौर पे आता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 आने के चांसेस हैं, इसमें डबल आंसर भी आता है और इसमें एक छोटी सी कॉन्ट्राडिक्शन भी है और ऊपर से बुक नखरे भी दिखा रही है। यहां पर पहले बुक को ठीक कर लेते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 says 19 200 logs are जब चैप्टर खत्म होने वाला होता है ना, मैं ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूं। आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। लॉग्स ऑफ वुड जो होते हैं 200 टोटल लॉग्स ऑफ वुड्स हैं, वो ऐसे करके स्टैक कर रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, पहली रो में 20 है, 1 2 3 4 5 6 7, दूसरी रो में 19 है। इस तरीके से इन सच अ मैनर दैट 20 logs इन बॉटम, अगर साथ हो 19 इन द नेक्स्ट रो, उसके बाद 18 इन द रो नेक्स्ट टू 8 in how many rows in how many rows are the 200 logs placed and how many logs are there in the top row। पहली बात तो बच्चा ये क्वेश्चन छोड़ आता है अगर नहीं समझ आया तो, और अगर समझ आ गया कर लेता है तो इसका ये वाला पोर्शन मिस कर जाता है। ये वाला हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो, वो तो चलो बाद की बात है। उन्होंने सबसे पहले पूछा है कितनी रोज हैं, इससे ऊपर 18 हुए डॉट 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 18, तो हम सबसे पहले लिखेंगे सीक्वेंस बिकम्स 20 प्लस 19 प्लस 18 प्लस डॉट 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 करके टोटल दे रखा है हमें 200। टोटल क्या दे रखा है? 200। अब इस सीक्वेंस को जब हम देख रहे हैं तो भाई साहब ये एपी बन रही है जिसमें फर्स्ट टर्म है 20 और कॉमन डिफरेंस है 19 में से 20 जाएगा -1, कॉमन डिफरेंस -1 आ सकता है, और सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है 200। अब जरा ध्यान से देखना, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। मुझे पॉज करो और एक बार खुद से सॉल्व करने का प्रयत्न करो। तो यहां पर आ जाएगा 200 इज इक्वल्स टू 20 20 नहीं है जल्दबाजी, 200 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2 इंटू a 20 प्लस n-1 इंटू -1। ध्यान से देखो तो ये उधर चला जाएगा 400 बराबर n इंटू 40 -n+1। अगर साथ हो
तो 400 इज इक्वल्स टू n इंटू 41 माइनस n। 400 इज इक्वल्स टू 41n माइनस एन स्क्वायर, सब उधर ले जाओ, ध्यान से देखना। तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर आ जाएगा 0 और बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करोगे तो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर आ जाएगा 0। n कॉमन लोगे तो n माइनस 25 माइनस 16 लोगे कॉमन तो n माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। n माइनस 25 और n माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो क्लास बोलेगी इधर या तो इधर n माइनस 25 बराबर है 0 या n माइनस 16 बराबर है 0। या तो n की वैल्यू आ रही है 25 या n की वैल्यू आ रही है 16। 25 रोज भी हो सकती हैं और 16 रोज भी हो सकती हैं, मगर 200 ही लकड़ियां हैं तो या तो 25 रो होंगी या 16 रोज होंगी। यहां इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा कैच आता है जहां पर आपके 4 में से आपको 2 नंबर मिलेंगे या मैक्सिमम 2.5 मिलेंगे। यहां पर अब क्या करें, अगर n 25 है तो हमने देखा 25वीं रो में कितने होने चाहिए, उस हिसाब से a प्लस 24d, पहली रो में 20 प्लस 24 इंटू माइनस 1, तो 20 माइनस 24, आंसर इज -4। इसका मतलब टॉप रो 25वीं रो में -4 लॉग्स ऑफ वुड हो जाएंगे। लॉग्स ऑफ वुड माइनस में नहीं हो सकते बाबा, तो इसको क्या कर देंगे हम, निग्लेक्ट कर देंगे। इस वैल्यू को हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे, बस ये बात आपने ध्यान देनी है। हाँ जी, तो हाउ मेनी रोज आर देयर, 16 रोज। ओके टाटा बाय बाय। अब ओके टाटा बाय बाय करने से पहले ये भी पूछा गया था हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो, मतलब a16 निकालो। a प्लस 15d, a इज 20 प्लस 15 इंटू -1, 20 minus 15 is equals to 5। मतलब in the top row there are 5 logs and how many logs are, how many rows, तो rows है हमारे पास टोटल 16। ये याद रख लेना, ये क्वेश्चन बड़ा 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 अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देख लेना। करोगे तो फायदा है, नहीं तो नुकसान है। थोड़ा सा इसको देख के चलना। इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बट समझाने वाले के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये वाला क्वेश्चन। ध्यान से देख लेना, फिगर भी दे रखी है। इन अ पोटैटो रेस, इन अ पोटैटो रेस ये बड़ा लिख दिया मैंने, बकेट is placed at the starting point. A bucket is placed at the starting point which is 5 meter away from the first potato। अच्छा जी, मतलब एक बाल्टी पड़ी है ऐसे और यहां से 5 मीटर दूर, 1 2 3 4 5, प्रॉपर टाइम करो, 1 2 3 4 4 5 मीटर दूर पड़ा है एक आलू। आलू पड़ा है, प्याज नहीं पड़ा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, कोई झगड़ा नहीं होगा। उसके बाद क्या है, first potato and the other potatoes and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line। इसका मतलब समझना, 6 7 8, जो दूसरा पोटैटो पड़ा है 3 मीटर अपार्ट, मतलब 8 वाले उस पे पड़ा है, और फिर उसके बाद जो अगला पोटैटो पड़ा है, क्वेश्चन को समझो, 9 10 और वो 11 मीटर अपार्ट है। तीसरा पोटैटो पड़ा है ऐसे करके, पहला पोटैटो 5 मीटर दूर पड़ा है और बाकी के पोटैटोस 3 3 मीटर दूर पड़े हैं। और उसके बाद वो क्या कह रहा है, हाँ जी, देयर आर 10 पोटैटोज इन लाइन, देयर आर 10
पोटैटोज इन लाइन, मतलब डॉट 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 10 पोटैटोज। पहले तो यहां आलूओं की बात समझो। अब वो क्या कह रहा है इसके आगे क्वेश्चन, अ कॉम्पिटिटर, अ कॉम्पिटिटर TITOR starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, पीछे भागता है, वाप आगे नहीं जाता, पीछे भागता है, runs back with it, drop it in the bucket, drop it in the bucket, runs back to the next potato and runs to the bucket and drop it। अगर लाइफ में एक बार ऐसी रेस कर लेना, पसीना पसीना आ जाओगे, बहुत सारी कैलोरीज बर्न होंगी। अगर आपका वजन मेरी तरह ज्यादा है तो मुझे भी और आपको भी, ये वाली रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बट अपना ध्यान रखना, हार्ट बीट का ध्यान रखना, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस कॉम्पिटिटर हैज टू रन। अब इसको जरा ध्यान से समझना, वो क्या कह रहा है, कॉम्पिटिटर को टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो पहले क्वेश्चन को बच्चा देखकर बोलेगा, पहला पोटैटो उठाने के लिए 5 मीटर भागेगा, 1 2 3 4 5, और फिर 5 मीटर वापस आएगा। तो सबसे पहले हिंदी में चलते हैं। डिस्टेंस हिंदी कैसे, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड टू पिक एंड ड्रॉप फर्स्ट पोटैटो। तो बच्चा लिखेगा ऐसे, 5 मीटर प्लस 5 मीटर, हिंदी में समझो, 5 मीटर जाने का और 5 मीटर आने का। ध्यान से, 5 मीटर गया, यहां आया, फिर वापस 5 मीटर के बाद यहीं पे वापस खड़ा है। हमारे पंजाबी में कहावत होती है कि जिथे दी खोती उथे ही खलोती, मतलब पहला पोटैटो डालने के बाद जहां से रेस स्टार्ट हुई थी वहीं पर खड़े हो। अब आ जाओ दूसरे पोटैटो के लिए। दूसरे पोटैटो के लिए 8 मीटर जाओगे और 8 मीटर आओगे। तो डिस्टेंस ट्रैवल टू पिक एंड ड्रॉप सेकंड पोटैटो इज इक्वल्स टू 8 मीटर जाने का प्लस 8 मीटर आने का। तो पहला पोटैटो के लिए 10 मीटर चलना पड़ा, दूसरे पोटैटो के लिए 16 मीटर चलना पड़ा। अब जब दूसरा पोटैटो लेके भाई साहब वापस आ गए, फिर वही पंजाबी में क्या कहावत है, जिथे दी खोती उत्थे ही खलोती। अब तीसरा पोटैटो उठाने के लिए 11 जाओगे और 11 आओगे। डिस्टेंस ट्रैवल टू पिक एंड ड्रॉप द थर्ड पोटैटो, तो हो जाएगा भैया 11 मीटर जाने का और 11 मीटर आने का, 11 मीटर जाने का और 11 मीटर आने का, दैट इज 22 मीटर। बस 3 पोटैटो निकालने जरूरी थे। Therefore, the sequence becomes 10 16 22 डॉट 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 अप टू 10 टर्म्स। अप टू क्या बेटा, 10 टर्म्स। यहां के बाद मुझे पॉज कर लो। यहां के बाद मुझे पॉज क्यों कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन समझो पहले। इतना बड़ा क्वेश्चन शायद ही कोई मैंने लिखा होगा। दिस इज क्वाइट गुड एंड क्वाइट लॉन्ग, बड़ा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। जब ये देखा तो बच्चे ने कहा सर ए, ये सीक्वेंस बन रही है जिसका फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन डिफरेंस 16 में से 10 जा रहा है तो 6 आ रहा है। हमने टेढ़ी आंखों से देखा था, 22 में से 16 जा रहा था तो भी 6 आ रहा था। तभी हमने कॉन्फिडेंस से बोला कि ये एपी है। इसलिए नहीं बोला ये एपी है कि ये चैप्टर एपी है, ये एक्चुअली में एपी है। तो और नंबर ऑफ टर्म्स है सर 10, हमें निकालना है सम ऑफ 10 टर्म्स, 10 अपॉन 2 2a a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है पूरी बुक का जिसमें मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है, क्योंकि
इस चैप्टर में हम लोग काफी मेहनत कर चुके हैं। 5 into 20 plus 9 into 6, that is 5 into 20 plus 54, that is 5 into 74 if I am not wrong. 5 4s are 20, 2 carry, 7 5s are 30, 370 meters आपको ट्रैवल करना पड़ेगा ये पोटैटो उठाने ले जाने में और रेस को कंप्लीट करने में। कौन फर्स्ट आएगा कौन लास्ट आएगा ये कभी मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स इज कि रेस में पार्टिसिपेट किसने किया। पार्टिसिपेट करना सबसे पहली चीज होती है। अब यहां आने के बाद हमारी 5.3 खत्म हो जाती है। बिफोर मैं आप लोगों को बोलूं थैंक यू, उससे पहले मेरी हल्की सी नजर पड़ती है 5.4 जो कि ऑप्शनल है और ऑप्शनल में से बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता क्योंकि उसमें स्टार लिखा हुआ है। बट फिर भी ऑप्शनल का फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा दिल ले गया हमारा, तो हम ये क्वेश्चन एक बार देखेंगे जरूर। वो कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 121 117 113 ... is the first negative term। डूड्स ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये वर्ड अभी तक यूज नहीं हुआ। हमने सीधी एपी कर ली, उल्टी एपी कर ली, दो एपीज को प्लस कर लिया, दो एपीज को माइनस कर लिया, एक एपी को किसी से मल्टीप्लाई कर दिया, एक एपी को किसी से डिवाइड कर दिया। मगर हमने एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करा जिसमें एपी में नेगेटिव टर्म का प्रयोग हुआ है और जिसकी हालत बहुत खराब हो। वर्स्ट केस में मुझे ए और डी तो दे ही देगा ना। वो कहेगा सर ए दे रखा है 121 और डी दे रखा है 117 माइनस 121, तो कॉमन डिफरेंस दे रखा है -4। फर्स्ट टर्म दे रखी है और ये, और वो कह रहा है विच टर्म। विच टर्म में आपने हमें क्लियरली बताया था अगर कोई अर्जुन उधर है तो विच टर्म का मतलब होता है कौन सी टर्म। अगर याद करो तो nth टर्म। विच टर्म होती है हमारी nth टर्म, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मतलब अब चलो तुक्का मारते हैं। nth टर्म उन्होंने जीरो बोली है, nth टर्म उन्होंने मोर देन जीरो बोली है, या nth टर्म उन्होंने लेस देन जीरो बोली है। तो बच्चा बोलेगा सर नेगेटिव होने के लिए आपको जीरो के बराबर नहीं होना पड़ेगा, और यहां बोल रहे हो कि जीरो से बड़ा, ये भी गलत बोल रहे हो वो भी गलत बोल रहे हो। नेगेटिव टर्म वो होगी जो जीरो से छोटी होगी। तो ट्राई करते हैं, ए एन इज लेस देन जीरो, सॉल्व करते हैं। ए एन हो जाएगा 121 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज -4 इज लेस देन जीरो। 121 माइनस 4n प्लस 4 इज लेस देन जीरो। 121 प्लस 4 इज 125 माइनस 4n इज लेस देन जीरो। 125 ये माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, इज लेस देन 4n। 125 इज लेस देन 4n, मतलब n इज ग्रेटर देन 125 अपॉन 4। जो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए। और अगर n इज ग्रेटर देन, देखा जाए 125 डिवाइडेड बाय 4 गिव्स मी n is greater than 31.25। तो 31.25 से बड़ी जो टर्म होगी, अगली जो टर्म होगी, n should be greater than 31.25। so this implies n is equals to 32, क्योंकि टर्म्स कभी भी डेसिमल में नहीं होती। तो 31.25 से बड़ी जो टर्म होगी, 32nd टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब मुझे पीछा छुड़वाना हो तो यहां पर क्वेश्चन खत्म होता है। मैंने चेक करने के लिए 32nd टर्म निकाला भी। 32nd टर्म होगा a प्लस 31d। a है 121 अगर देख रहे हो तो, प्लस 31 इंटू -4, तो 121 माइनस 4 3 जा 31 इंटू 4 करेंगे हम लोग 124 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कितना आ गया -3। 32nd टर्म आ गई -3। बच्चे ने कहा हमें आप पे शक है, हम तो 31st टर्म भी निकालेंगे, क्या पता इससे पहले वाली टर्म माइनस हो। तो 31st टर्म होगी a प्लस 30d। a को देखें तो 121 प्लस 30 इंटू -4,
तो 121 माइनस 120 दैट इज 1 नेगेटिव टर्म नहीं होती, -3 नेगेटिव टर्म होती है। ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट रह जाता तो मुझे दुख होता। ये करने के बाद एनसीईआरटी हमारी पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। एनसीईआरटी इज टोटली कंप्लीटेड, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हल्की फुल्की नजर मार रहा हूं मैं कि कहीं कोई ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो मेरे को लगे मुझे आपको कराना चाहिए, तो वो वाला भी मैं आप लोगों के लिए देख रहा हूं। वो कह रहे हैं द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो, प्रूव दैट 29th टर्म। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेते हैं, कहीं पे दिया हुआ है क्वेश्चन, ये एक्स्ट्राज में हम आ रहे हैं। आप लोग मुझे पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करना। ये मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ कराना चाहता हूं। एनसीईआरटी हमारी खत्म हो गई है, जय माता दी। काफी लेक्चर्स लगे हैं, ये हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा करेंगे। वो क्या बोल रहे हैं कि हे माता रानी, कहां गया क्वेश्चन, ही गायब हो गया। ये इफ द नाइन्थ term of an AP is zero, prove that 29th term is double the 19th term। आराम से मैं कहता हूं हमें क्वेश्चन नहीं आता, जिसको आता है वो मुझे पॉज करो और खुद से करो। हमने बोला इफ द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो, मींस भैया ये गिवन है कि A9 इज जीरो। हमें टू प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट, ये बोल रहा है कि 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म। 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म, ये हमें प्रूव करना है। और मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूँ नाइन्थ टर्म जीरो है ना, दिस इंप्लाइज a प्लस 8d इज इक्वल्स टू जीरो। ये चीज तो गिवन है। दिस इंप्लाइज मेरे पास सिर्फ एक चीज आई, a इज इक्वल्स टू -8d। कि जिंदगी में कभी मौका लगेगा तो a की जगह मैं क्या लिख दूंगा, -8d। अब हमें प्रूव करना है कि 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड से पंगे लेते हैं। 29th टर्म होगा a प्लस 28d, अगर क्लास 7 है तो। इतना nth टर्म में मैंने कराया है। अब बच्चा बोलेगा कूद के a की जगह डाल दो सर, -8d प्लस आपका 28d, बिकॉज a बराबर है -8d। हर बार नहीं होता, इस बार है। 28d में से 8d जाएगा तो बचेगा 20d, और ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दी। इससे आगे मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता। अब राइट हैंड साइड ने कहा भाई हम भी किसी माँ के बच्चे हैं, आप हमें भी सॉल्व करो। तो जब हमने राइट हैंड साइड को पकड़ा तो 2 टाइम्स A19 का मतलब होगा 2 टाइम्स A प्लस 18d। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, A19 बराबर होता है A प्लस 18d। 2 टाइम्स A की जगह कूद जाएगा बच्चा जल्दी से, -8d प्लस 18d, क्योंकि बिकॉज A बराबर दे रखा है -8d। ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। तो 2 इंटू 10d आपका आंसर आ गया 20d। ये आपका आ गया RHS। अगर आप साथ हो, RHS इज राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस क्या लिख दोगे मेरे बच्चे, हेंस प्रूव्ड। क्या कॉम्बिनेशन बना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर दिस क्वेश्चन इज बीइंग प्रूव्ड। इस तरीके का एक क्वेश्चन अगर आया तो हम लोग कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा और देख रहा हूं, कहीं कुछ ऐसा हो कि जहां पर वो भी दे रखा है विच टर्म ऑफ द एपी इज 420, द 17th टर्म एक्सीड्स वाला भी हमने एनसीईआरटी में करा हुआ है। अगर मैं गलत नहीं जा रहा हूं तो एपी एपी एपी, हे राम एपी, ध्यान से। एपी में कोई और क्वेश्चन, एपी में, अब ये मत बोल देना कि एपी में ट्रिग्नोमेट्री करा दो। हाँ, लेट्स सी, जय माता दी। तो एपी के ऑलमोस्ट जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आधा क्वेश्चन और कोई रहता है वो nth टर्म वाला, वो अपने मैं अपनी किसी वीडियो में इंपॉर्टेंट वाला करके डाल दूंगा। और यहां पर इस लेक्चर के बाद
इस 39 मिनट 29 मिनट्स का लेक्चर, आंखें खराब हो गई हैं। इस लेक्चर के बाद हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी से खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया हो और आपने एंजॉय किया हो एपी को। फिलहाल के लिए और समीर सर से इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी, खुश रहो, आबाद रहो और औरों को भी खुश रहने दो।